आप इसके बाद ऐसा सोच रहे ना कि ऐसे ही 90 डिग्री हो जाएगा एक टाइम पे। लाश के दर्शन के लिए तो मैं एडवाइस कर रही हूँ कि एटलीस्ट आपके तो किन्नौर के लाश के दर्शन हो जाए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कृतिका जोशी। मैं जा रही हूँ आज किन्नौर के लाश, जिसकी यात्रा में अराउंड 2 साल से प्लान कर रही थी। काफ़ी डिफ़िकल्ट है यार। मैं अभी हूँ मेट्रो में। मुझे अभी जो बस मिलेगी वो मिलेगी कश्मीरी गेट से। मैंने ये बस बुक करी थी मेक माई ट्रिप से, जो कि मुझे डायरेक्ट बस मिल गई टांगलिंग विलेज से। चाहे तो दिल्ली से शिमला भी जा सकते हैं, वहाँ से बस ले सकते हैं। तो मेरी मेट्रो आ चुकी है, मैं आपको पूरी अपडेट देती हूँ। तो मुझे मेट्रो मिल गई थी। अभी मैं 8:30 हो रहा है। मेरी जो बस है वो 9 बजे की है कश्मीरी गेट से, जो कि डायरेक्ट मुझे टांगलिंग विलेज छोड़ेगी। ये एक सिंगल बस जाती है एंड सिर्फ 9 बजे रात को जाती है, जो कि डायरेक्ट टांगलिंग विलेज छोड़ती है। नहीं तो आपको शिमला से एक दूसरी बस लेनी पड़ेगी। ये जो मेरी जर्नी है बस की, ये अराउंड 12 आवर की जर्नी है। आई थिंक मोर देन दैट, क्योंकि थोड़ा ट्रैफिक होगा एंड आजकल लैंडस्लाइडिंग बहुत हो रही है। तो आई होप सो मुझे ना मिले, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो भैया ने एक छोटे से ढाबे में रोका था, जहाँ बहुत कुछ तो नहीं था खाने के लिए। हाँ, मैंने एक पानी की बॉटल एंड चाय ले लिया एंड आई ऑलरेडी हैड माई डिनर घर पे। तो उसके बाद मैं सो गई एंड जैसे भी आँख खुली तो मुझे शिमला के खूबसूरत से नज़ारे दिखे। मैं पहली बार शिमला गई थी, तो यार मेरे को बहुत मज़ा आया। इवन आप देख सकते हो कि कितना अच्छा मौसम हो रहा था। थोड़ी ठंड बढ़ गई थी बट हाँ, बहुत ही सुंदर लग रहा है। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं पहुंच गई हूँ और शिमला से थोड़ी आगे है ये जगह। मुझे जगह का नाम याद नहीं है, बट मैं शिमला से अराउंड 1 आवर थोड़ी आगे पहुंच गई हूँ। ढाबे में रोका। वहाँ पे मैंने एक ढाबा था, तो वहाँ पे मैंने पराठा लिया है आलू का एंड व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ पे। अब बहुत शिमला है तो बहुत ही, और मैं शिमला भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तो अभी टांगलिंग विलेज पहुँचने में अराउंड मुझे लगेंगे 5 से 6 घंटे और। तो यहाँ मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग चुका है एंड मैं अराउंड 2 से 3 घंटे दूर हूँ टांगलिंग विलेज के, बट यहाँ पे इतना बड़ा ट्रैफिक लगा है क्योंकि आई थिंक थोड़ी आगे लैंडस्लाइडिंग हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है। एंड ये ट्रैफिक 1 घंटे तो हो चुका है मुझे इस ट्रैफिक में। अभी जो रास्ता है वो थोड़ा 2 घंटे दूर है एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लग गया है, क्योंकि यार यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था शायद, इस वजह से लोग पत्थरों को हटा रहे हैं। एंड बाकी मुझे हिमाचल के कुछ दोस्त मिले हैं जो कि यहीं पे रहते हैं पास में। आपका क्या नाम है? एंड आपका क्या नाम है? वैसे तो ये पढ़ाई करते हैं चंडीगढ़ में, बट अभी अपने घर 1-1.5 घंटा बस में बैठे बैठे हम लोग थक गए थे। तो मैंने कहा थोड़ा आगे देख के आते हैं कि कितना बड़ा ट्रैफिक है, ये कितना बड़ा जाम लगा हुआ है। तो जैसे हमने देखा भाई, हमें पूरा 1 किलोमीटर चलना पड़ा। 2-3 घंटे तो आराम से गए एंड ऑलरेडी मतलब 6-7 मुझे बज चुके थे। एंड पहाड़ों में थोड़ा जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं बहुत अंधेरे में जाऊं टांगलिंग विलेज एंड फिर मुझे रूम भी ढूंढना है, तो ऑफ कोर्स काफ़ी लेट हो जाएगा। बाकी व्यू तो बहुत अच्छा आ रहा था, जो कि मैं चलते चलते काफ़ी एंजॉय कर रही थी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मैं पहुँच चुकी हूँ उस जगह जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई है एंड जहाँ से पूरे पत्थर हटाए जा रहे हैं। नहीं तो आई थिंक हमें यहाँ से वॉक करके आगे जाना होगा एंड वहाँ से दूसरी बस लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो जगह ही नहीं है कि ये इतनी बड़ी बस यहाँ से निकल भी पाए। तो आई थिंक यहाँ से सारी बसें यू टर्न लेंगी। अब यहाँ से कोई रास्ता तो है नहीं जाने का, तो अब हम चल के जा रहे हैं हम सब। हमें मतलब जहाँ लैंडस्लाइडिंग हुई है वहाँ से हमें दूसरी कोई बस मिलेगी सेम उसकी, हम सेम टिकट से जा सकते हैं उस वाली बस में। आई होप हमें कोई ना कोई बस मिल जाए, नहीं तो यार काफ़ी लेट हो जाएगा। इट्स ऑलरेडी 5 और पता नहीं रजिस्ट्रेशन तो बंद हो गई होगी, बट आई होप थोड़ा जल्दी पहुँच जाए। और मेरे पीछे मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं हिमाचल के, तो आई होप हम जल्दी पहुँच जाएँ। हाँ, वो वीडियो में भी तो गिरा था। तो यार
यार अभी ना गिरे। फाइनली ये वाला तो पार हो गया भाई। ये पत्थर कभी भी नीचे गिर सकते हैं, मतलब कभी हम बहुत भाग भाग के आए हैं। यहाँ वाली सवारी वहाँ शिफ्ट हो रही है और वहाँ वाली सारी यहाँ पे। काफ़ी डेंजर है यार। अभी बारिश तो नहीं आ रही थैंक गॉड, लेकिन स्टिल थोड़ा अनसेफ है। गया क्रॉस अभी भाग भाग के किया। बाकी यहाँ वाले लोग सारे वहाँ जा रहे हैं। चले चले आराम से। बाकी आपने पीछे का ले लो, जिससे हमें इधर गाड़ी पीछे करो। चलो चलो भाई फाइनली। अभी भीड़ है लेकिन ये क्रॉस हो चुका है। काफ़ी डेंजर था यार। हमारे साथ एक लड़की है, वो तो इतना डर गई थी, मतलब वो रोने लग गई और एक ही जगह पे, और बिल्कुल स्लाइडिंग वाले पत्थर के सामने। अब हम बस देखते हैं। हम पहुंच गए थे उस जगह जहां से हमें तांगलिंग विलेज की बस मिलने वाली है। हमने वॉक किया अराउंड 1.5 किलोमीटर, बट कुछ लोग यहीं पे उतर गए थे क्योंकि उनका घर था यहाँ पे। एंड जो मेरे दोस्त है हिमाचल से, उन्हें भी यहीं कहीं पास मिल रहा है। तो बस आ चुकी थी और हम बहुत खुश हो गए थे क्योंकि राजन वॉल की मैं बहुत अंधेरे में पहुँचूँ वहाँ। अब हम सब खुश होके जा रहे हैं। नहीं तो हमें लगा था अब हम अंधेरे में यहीं पे रुकना पड़ेगा हमें। इतनी हवा चल रही है। मुझे रूम मिल चुका है एंड ये है मेरा स्टे। यहाँ से ऊपर जाके, एंड यहाँ साथ में ही वॉशरूम भी है। ये थोड़ा सा ऊपर है। बाकी यार ये विजिबल विंडो ना सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है, बट स्टिल मैंने अपनी विंडो हाइड कर दिया। एंड ये है मेरा वाला रूम। ये है मेरा रूम और यहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो चुका है। इवन मैं जब यहाँ पे आई 7 बजे तब भी बहुत अंधेरा था। एंड मैं अकेले हूँ यहाँ पे। The next morning. अभी बज रहे हैं 5 एंड मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैं अराउंड 3:30 उठ गई थी, काफ़ी अंधेरा था। मैं 4 बजे तक नहाई धोई एंड रेडी हो गई। यहाँ पे अभी तो काफ़ी अंधेरा है यार, देखते हैं। बाकी मैं चलती हूँ, मेरी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही तो मुझे उठना ही था यार बहुत जल्दी। वैसे चढ़ाई तो 6 बजे स्टार्ट करते हैं। व्यू देखो अभी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। जब उठी तब तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पे जगह जगह पे एप्पल के पेड़ भी है, तो आप सेब खाते खाते भी जा सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ है वो है रजिस्ट्रेशन। आई होप रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाए आज, ताकि मैं जल्दी निकल सकूँ। तो गाइस ये रजिस्ट्रेशन की लाइन एंड यहाँ पे फ्री स्टे है, मतलब ये सबके लिए ओपन है। अगर आपको यहाँ पे स्टे करना हो, पे ना करना हो, तो आप यहाँ पे भी रह सकते हैं। आराम से बैठ जाओ। पहले ऑनलाइन वाले का रजिस्ट्रेशन होगा एंड देन आपका होगा, क्योंकि आप ऑफलाइन हो। तो आप आराम से बैठो, जो हमारा हो जाएगा तब आना। तो इसमें अराउंड 3-4 घंटे लगेंगे। आज मैं 5 बजे से उठी हुई हूँ जस्ट इस वजह से, क्योंकि मेरा रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाए। बट लेट्स सी, आई होप फॉर द बेस्ट। आधा देखो तो यहाँ पे चाय और बिस्किट का भी है। अगर आपको चाय बिस्किट लेने हो तो आप यहाँ पे आराम से बैठ के चाय का मज़ा ले सकते हैं और बिस्किट खा सकते हैं। ये लाइन लगी हुई है बहुत सारी। तो गाइस ये लाइन लगी हुई है रजिस्ट्रेशन की, और मेरी रजिस्ट्रेशन हो गई है। पुलिस वाले खड़े हैं, उन्होंने तो बोल दिया था कि अभी चले जाओ, बहुत लेट स्टार्ट होगा। जो जिनकी ड्यूटी है पुलिस वाले, उन्होंने तो बोल दिया था कि यार चले जाओ और 11 बजे स्टार्ट होगा। बट यार 11 बजे स्टार्ट होता तो मैं पहुंचती बहुत लेट और अंधेरा हो जाता। बट थैंक गॉड मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। एंड ये मुझे लगा रहा हूँ 45 मिनट्स मैक्स, बट यार थैंक गॉड हो गया। और इसी तरह से मैं आई थी कि होगा कि नहीं, बट थैंक गॉड हो गया और मैं अपनी यात्रा स्टार्ट कर। यहाँ से जो चढ़ाई वहाँ से शुरू हो गई ना, तो आप इसके बाद ऐसा सोच रहे ना कि ऐसे ही 90 डिग्री हो जाएगा एक टाइम पे।
ऐसे नहीं आएगा कि आप ऐसे चलेंगे, चढ़ाई बढ़ती रहेगी। प्लेन वाला काम नहीं है कि हाँ आपको मतलब ऐसा होगा कि अगला पैर में रखूंगा यार, आप इससे और ऊपर कोई जाना है, प्लेन नहीं आ रही है। 18 किलोमीटर के लिए आपको 2 दिन लग रहे हैं, दूसरा दिन आपका सुबह से रात को पहुंच रहे हैं आप, तो कठिन है भाई। तब आप पूरा दिन चल रहे हैं, नहीं तो आप 2 दिन जा सकते हैं आराम। और मतलब लाइट नहीं होगी तो ऐसा पता नहीं होगा कहाँ से नीचे जाएगा बंदा। बारिश हो गई तो फिर सो गाइस मैंने स्टार्ट कर दिया अपना ट्रैक किन्नौर कैलाश का। पहले मैं जाऊंगी गणेश पार्क तक, देन वहाँ पे आज स्टे होगा, देन उसके बाद ऊपर। भाई मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है एंड 7:30-8 बज चुके हैं और अभी से ही घड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो गई। नॉर्मली डिस्कसिंग कि मेरी इतनी जल्दी एंट्री हो कैसे गई, क्योंकि यार बहुत से लोग हैं जो कि 2-3 दिन रुके हैं उसके बाद उनकी एंट्री हुई है, क्योंकि सिर्फ 200-300 यात्री अलाउड नहीं है, जो कि कम लोग यार लिटरली मैं चलते हुए आई क्योंकि बहुत स्लिपी है। और अब जो जाना है ना वो यहाँ से जाना है, तो सही में यार अभी स्टार्टिंग हुई है ट्रैक की, स्टार्टिंग से इतना मुश्किल। यहाँ पे हो रहा है आपका जो रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे आप अपना टोकन नंबर दिखाओगे, मेडिकल दिखाओगे, यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट है। भाई जो अभी तक स्टार्टिंग हुई है चढ़ाई की, बाय गॉड क्या मतलब पूरा खतरों के खिलाड़ी चल रहा है यहाँ पे। मस्त एक्सपीरियंस है। मेरे शूज़ देखो अभी स्टार्ट हुआ है। अराउंड 2 किलोमीटर चढ़ाई मैंने कर ली है एंड यार काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब भाई काफ़ी पतली सी लेन है एंड चलते मैं यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ मिलेंगे आपको एप्पल्स के, तो आप यहाँ से चलते खाते चढ़ाई कर सकते हैं एंड व्यू काफ़ी अच्छा है यार, मज़े आ गए। पर सामान कम लेके आओ यार, मैं खुद सोचूं मैं ज़्यादा लेके आ गई। ये जो यहाँ पे रास्ते में बैठ रहे हैं ना, ये व्यू भाई ये मतलब पैसा खर्च करके हम ट्रैवल करने जाते हैं तब मिलते हैं, मतलब ट्रैकिंग में मैंने बहुत कम देखा है इतना अच्छा व्यू। सो गाइस हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे इतनी आंधी चल रही थी एंड यार मैंने सूट पहन रखा था, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था ट्रैक करना, वो भी सूट में। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगी कुछ कंफर्टेबल पहनो। मेरी तो जिद थी कि मेरे को सूट पहनना है, तो ऑफकोर्स मैं सूट पहन के ट्रैक कर रही थी, बट मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था उसमें भी, क्योंकि यार पहली चीज़ यहाँ पे कोई लॉन्ग कट या शॉर्टकट नहीं है, मतलब आप जहाँ से जाओ वो रास्ता बन जाएगा। तो इतनी हवा की वजह से मेरे मुँह में पूरी मिट्टी चिपक गई थी। मुझे ट्रैक करते हुए हो गया टाइम, मैं अराउंड 9 बजे निकली थी और अब 2:30 हो गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। ये पहला ढाबा है जो मिला है, यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ नहीं है, मैगी नॉर्मल चीज़ है, बट यार मतलब काफ़ी टफ है। ये समझ लो पहाड़ चढ़ने वाली बात है, जो है 2-3 घंटे का और ट्रैक बचा, और कोई तो यार देखे कि वो नंगे पैर ट्रैक कर रहे हैं, तो मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ कम सामान लेके आओ, मतलब बिल्कुल ही सामान तो मत ही लेके आओ तो अच्छा है। एक रेनकोट, चढ़ तो रहे हैं बस भाई कोई रास्ता नहीं है भाई, खुद देखो मतलब दिख ही नहीं रहा रास्ता, बस पहाड़ है और ये है रास्ता, मतलब ये अब यहाँ से भी खुद ढूंढना है कि कहाँ जाओ कैसे जाओ, मतलब ना लॉन्ग कट ना शॉर्ट कट, अपना रास्ता देखो
और ऐसे बड़ा सा पहाड़ चलो इसलिए तो मुश्किल है यार किन्नौर कैलाश, बट व्यू तो पहन के आ गए कि भाई दर्शन करने जा रही हूँ, सूट पहनो, बट यार बहुत दिक्कत दे रहा है, सूट को संभालना भी अलग टास्क है, और ऊपर से जब इतनी हवा चल रही हो। तो यहाँ आके जितने भी कैंप थे, जितने भी टेंट थे वो दिखने लग गए थे, तो पता तो चल रहा था यार कि आई एम ऑलमोस्ट देयर गणेश पार्क, बट स्टिल मतलब इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि 2 किलोमीटर और चढ़ पाओ। तो मैं पहुँच गई थी गणेश पार्क, एंड यहाँ पे जो हमने टेंट लिया है वहीं पे इंक्लूडेड है डिनर एंड साथ में ब्रेकफास्ट। बाकी यार डिनर में ये दे रहे हैं रोटी सब्जी चावल और दाल। मैं 8:30 सो गई थी एंड मैं चाहती थी मैं 12 बजे उठ जाऊँ एंड ट्रैक स्टार्ट कर दूँ, बट मैं लेट हो चुकी हूँ। सुबह के बजते हैं अभी 1, भाई सब निकलने लग गए हैं मोस्टली लोग, मुझे भी निकलना है, थोड़ा लेट हो गया। गाइस टोकन नंबर हमने नीचे दिखा दिया था वहाँ पे, और अब चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। साथ में ये लाइट्स भी दे रखी हैं तो ताकि मुश्किल ना हो यात्रियों को देखने में। बाकी यार पता नहीं यार, काश पहुँच जाए। जय जय भोलेनाथ। हो सो गाइस ये है रियलिटी। जब आप गणेश पार्क से आते हैं पहले तो आपको बहुत लाइटिंग दिखती है, लेकिन उसके बाद भाई कोई लाइट नहीं है। टॉर्च आप लेके आ गए तो अच्छा है, नहीं तो भाई फ़ोन की लाइट जलाओ, पावर बैंक है कि नहीं सब लोचे, और साथ में बहुत दूर है लाइट, मतलब हर जगह नहीं लगा रखी। और ये इतना रिस्की रोड है ना भाई, मतलब इतनी सी लेन है और यहाँ से नीचे भाई सोलो तो पता नहीं यहाँ को प्रेफर करूँगी कि नहीं, बट मुश्किल है यार, ये सब ब्लॉगर्स नहीं दिखाते। जितनी वीडियोस देखी, मैं खुद टॉर्च लेके नहीं आया इस वजह से, क्योंकि सब ब्लॉगर्स ने बोला लाइट लगी है भाई कहाँ लाइट है यार। और 10 जगह मैं 2 बार खो चुकी हूँ इस रास्ते में, क्योंकि 2 3 जगह दे रखी है, और एक जगह खाई है तो एक जगह रास्ता। चलो कंटिन्यू करते हैं, ट्रैक को कंप्लीट तो करना ही है। बाकी अभी जितना भी रास्ता है ना सारे रास्ते में पूरे पत्थर पिछा रखे हैं, क्रॉस करते हुए जाना आगे तो भाई मेरे को रास्ते में जितने भी लोग मिल रहे हैं सब यही बोल रहे हैं कि आप बहुत लेट हो चुके हो, जो कि मैं हो भी चुकी हूँ, क्योंकि यार रोशनी हो चुकी है और मैं अभी भी बहुत दूर हूँ, मतलब अभी भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैक बचा है। एंड ये जो पूरा पहाड़ है ये भी अभी चढ़ना है, तो आई थिंक बहुत टाइम है बचा है अभी, एंड मैं काफ़ी दूर हूँ। तो सब मुझे यही एडवाइस कर रहे हैं कि मैं वापस चली जाऊँ, बट यार ऑप्शन नहीं है वापस जाने का। मतलब ये पत्थर आप देखोगे ना, ये भाई इनके ऊपर से जाना है, एंड एक बार तो मेरा पैर भी इनके बीच मतलब पत्थरों के बीच में चला गया था, इसको निकालना बहुत मुश्किल हो गया था। एंड मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली हूँ। जब मैं गणेश पार्क का ट्रैक कर रही थी ना, तब तो फिर भी मुझे लोग मिल रहे थे एंड मेरे साथ ट्रैक कर रहे थे, क्योंकि वो मैं स्पीड मैच कर पा रहे थे। क्योंकि बट जब अभी जितने भी लोग मेरे साथ जा रहे हैं, मैं यही एडवाइस कर रही हूँ कि एटलीस्ट आप तो चले जाओ, क्योंकि 2 बजे एंट्री बंद हो जाती है कैलाश के दर्शन के लिए। तो मैं एडवाइस कर रही हूँ कि एटलीस्ट आपके तो किन्नौर कैलाश के दर्शन हो जाए। तो मैं उन्हें मतलब मना कर रही हूँ कि आप मेरी स्पीड मैच ना करके आप आगे बढ़ो। एंड यहाँ पे जितने भी पत्थर है ना यार, यहाँ पे मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट है यहाँ पे ट्रैक करना भी। मेरा 1-2 बार पैर भी आ गया था, एंड मैं अकेली हूँ तो मुझे अकेले ही सर्वाइव करना पड़ रहा है। अगर मैं कहीं फंसूँ भी तो यार कोई होगा नहीं यहाँ बचाने को। एंड अभी भी इतना दूर है कैलाश, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आई होप मैं टाइम से पहुंच जाऊं वहां। तो मुझे ऑलरेडी 2:30 हो चुके हैं एंड जो एंट्री है वो बंद हो चुके हैं। रेस्क्यू टीम मना कर करके मुझे थक चुकी है, लेकिन यार मैं वापस नहीं जा सकती थी, मेरे पास ऑप्शन नहीं था वापस जाने का। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी, 1.5 घंटे रिक्वेस्ट करी, उसके बाद
मतलब मुझे सिर्फ इस शर्त में भेजा है कि मैं ये यहीं पे इसी विलेज के लोग हैं, तो 2 लड़कों के साथ जाऊंगी जिन्हें बहुत एक्सपीरियंस्ड है उन्हें, एंड इवन ये 2 घंटे में ट्रैक कंप्लीट कर देते हैं। तो इनके साथ मुझे भेजा गया है जो लास्ट पहाड़ किन्नौर के लास्ट वाला पहाड़ का ट्रैक मेरा बचा था। एंड ये बहुत मुश्किल है मुझे, मतलब अगर मैं अकेले चढ़ भी जाती ना जितना भी रिक्वेस्ट करके, मुझे पता है मैं बहुत मुश्किल, मतलब पता नहीं कैसे कंप्लीट करती। इन लड़कों ने मेरी बहुत हेल्प की है, आधे घंटे का 45 मिनट का जितना भी ट्रैक बचा था वो कंप्लीट करने में। एंड मैंने बहुत जल्दी वो ट्रैक कंप्लीट किया, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुके थे एंड बहुत तेज़ हवा चल रही थी, इतना तेज़ कि मतलब वो विंड इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि अगर आप एक जगह खड़े हो ना, आप खड़े हो ही नहीं पाओगे। साथ में रेस्क्यू टीम को भी बोल के आई थी कि मैं 2-3 सेकंड से ज़्यादा रुकूंगी। आई होप यात्रा थी वो हो गई है, और इन दोनों की वजह से भाई बड़ी मुश्किल से करवाई है। चलो फोटो वोटो लेते हैं, निकलते हैं। बोले मेरे लिए दर्शन ना एक VIP दर्शन से कम नहीं थे, क्योंकि भाई मतलब 2 बजे के बाद तो वो खुद कह रहे कि किसी को अलाउ नहीं करते जाना, और ऊपर से मेरे अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। भाई मैं अकेली थी, एंड क्योंकि ऑफ कोर्स किसी को अलाउ नहीं था जाना, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की। मतलब अगर मैं फैक्ट बताऊँ तो ये जो मैं अकेले जाने के लिए जिद थी, ये बहुत स्टूपिड डिसीजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यार जो रेस्क्यू टीम थी ना, अगर मुझे कुछ हो जाता या कुछ भी होता तो रेस्क्यू टीम पे पूरा आता, एंड इवन रेस्क्यू टीम भी नीचे वेट कर रही थी। वो मतलब 4 बजे तक वो चले जाते हैं सबको भेज के, लेकिन वो सिर्फ मेरी वजह से रुके हुए। मुझे बहुत दुख हो रहा था कि यार मुझे थोड़ा जल्दी नीचे जाना है, क्योंकि रेस्क्यू टीम भी मेरी वजह से वेट कर रही है। और इस चीज़ को आप जिद बोल लो या मेरी, मतलब मुझे अंदर से लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं होगा, तो ना मुझे डर लग रहा था। मुझे बस ये था कि मैं तब रुकूँ जब मुझे लगे कि यार नहीं अब और आगे मैं नहीं जा सकती। बस वो डर मुझे लगा ही नहीं, मतलब मुझे लगा कि हो जाएगा, इसलिए बस एक अंदर से था कि इसी वजह से मैं बस जिद करके जैसे भी तैसे मुझे बस दर्शन करने हैं। बस मैं आप लोगों को तो इतना सजेस्ट करूँगी, जितना फिजिकल आप रेडी होके आएंगे ना, उससे ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर होके आए, क्योंकि आप पूरा माइंड का गेम है। अगर आपने जहाँ हार मान ली ना, वहाँ आप चढ़ ही नहीं पाओगे, और जहाँ आपने सोच लिया कि भाई पहुँचना है उसी टाइम पहुँच जाओगे। बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे की बस पकड़ी एंड दिल्ली को निकल गई। ये एक्सपीरियंस शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी अपनी लाइफ में। महीने तक भाई इसी के बारे में सोचती रहूँगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे मैंने डील किया इन सब चीज़ों से। आपको कोई भी क्वेरी ट्रिप से रिलेटेड, ट्रैकिंग से रिलेटेड, प्लीज़ मुझसे पूछिए, एंड प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल, ताकि मैं मोटिवेट हूँ नेक्स्ट अपने ट्रैक के लिए। जय भोले।